हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एंटरप्राइज की इसके म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखेंगे नवंबर महीने की, जो कि आ चुकी है। क्या इस बार जो है ये ब्रेकआउट दे सकता है, नहीं, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। क्योंकि एक अच्छी तेजी के बाद काफ़ी दिन हो गई यहाँ पर अगर देखें तो एक छोटी रेंज में कामकाज हो रहा है। बार बार 2530 को क्रॉस करने की कोशिश हो रही है। एफ एंड ओ के अंदर क्या चल रहा है वो भी हम देखेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और यहाँ पर ज़रा इस ट्रेंड लाइन को देखें तो यहाँ पर हल्का सा ब्रेकडाउन देने की कोशिश हुई। अब इसका ब्रेकआउट भी 2530 के आसपास, 2550 के आसपास हो सकता है वापस से अगर देखें तो। उससे पहले हम देख लेते हैं म्यूचुअल फंड की बात सबसे पहले। तो यहाँ पर अगर देखें नवंबर महीने की होल्डिंग तो कितने चेंजेस हुए, कौन से म्यूचुअल फंड ने खरीदा, कौन से ने बेचा। तो यहाँ पर ज़रा देखें। सबसे पहले तो क्वांट लार्ज कैप अगर देखें तो उन्होंने जो है 1,28,000 की खरीदारी की, इतने शेयर्स की। और ये उनकी दूसरी स्कीम ने इतनी खरीदारी की, तीसरी स्कीम ने इतनी खरीदारी की, निपॉन इंडिया ने जो अच्छी खासी खरीदारी की। और ये इन सब की आप लिस्ट इसको देख सकते हैं ओवरऑल। अब जो है किस किस ने बेचा ये देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो यहाँ से सबसे ज़्यादा जो है अभी इन्होंने जो है इस स्कीम ने जो है यहाँ पर बेचा है। उसके बाद कोटक इक्विटी 7.5 लाख के जो शेयर बेचे, एडलवाइस ने बेचा। उसके बाद SBI आर्बिट्रेज ने बेचा, आदित्य बिरला उन्होंने बेचा। और ये जो बेचते हैं तो मतलब कि यहाँ पर ये ज़रा देखें, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह जो है ये बेच देते हैं। ये ज़रा देखें, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके खरीदना और थोड़ा थोड़ा करके बेचना, वो भी एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। कई बार मैंने कहा है। जैसे कि यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पिछले महीने में इनके पास जो है इतने शेयर्स थे, हल्की सी हो सकता है कि वो मुनाफा वसूली की हो, इतने शेयर्स बेचे, अभी भी इनके पास इतने ज़्यादा शेयर्स है। तो ये मतलब कि चलता रहता है म्यूचुअल फंड के अंदर। अब देखिए ओवरऑल तो टोटल जो है यहाँ पर बताया जो है दिख रहा है 25 लाख के आसपास की बिक वाली। पहले जो है म्यूचुअल फंड के पास पिछले महीने मतलब कि अक्टूबर महीने में इतने शेयर्स थे तकरीबन तकरीबन जो है 2,95,000 के आसपास के, और उसमें से 25 लाख के आसपास की बिक वाली होती हुई दिख रही है। और अभी भी हालांकि 2,75,000 काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग म्यूचुअल फंड की है इसके अंदर। हो सकता है कि अब इस महीने में मतलब कि वो खरीदार भी जो है बाइंग भी कर सकते हैं, ऐसा हो भी सकता है। तो ये चलता रहता है। अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन चेन, ये जो है अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। देखिए लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है। शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है वो हम इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। तो जिस प्राइस के ऊपर है वहाँ क्या चल रहा है ये ज़रा देखें। पुट राइटर्स अगर देखें यहाँ पर पॉजिटिव संकेत दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो है फ्रेश पुट राइटिंग हो रही है। तो ये 2500 का जो सपोर्ट था वो जो है क्या हुआ है, स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव दिख रही है। ब्रेकआउट की संभावना रह सकती है। अगर 2550 का लेवल क्रॉस कर दे तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। क्योंकि अभी हालांकि यहाँ पर कॉल राइटिंग अगर देखें तो ज़्यादा कॉल जो है अभी ट्रेडर्स वो छोड़कर भागे नहीं है। यहाँ पर अगर देखें तो टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है 2500 के ऊपर कितना है, 4,900 के आसपास। पुट राइटर्स कितने हैं, 4,430। तो यहाँ पर कशमकश का मामला चल रहा है, टक्कर चल रही है ऐसा लग रहा है। यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या दिख रही है कि 2500 के ऊपर सपोर्ट तो स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। तो अगर सोमवार को, मंडे को अगर बाजार का साथ रहता है, ये 2540 2550 के लेवल को क्रॉस कर देता है, तो यहाँ पर जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कॉल राइटर खड़े हैं उसमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, जो कि इसको 2620 से 2650 तक ले जा सकती है ऐसा लग रहा है। 2600 के आसपास भी अगर देखें तो अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, तो वहां पर ये अटक सकता है उस लेवल के आसपास। 20-25 रुपये ऊपर नीचे भी रख सकते हैं बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। फिर अगर 2650 क्रॉस हो जाता है तो जो है ये फिर 2900 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। क्योंकि वहां पर भी अगर देखेंगे यहाँ पर 2900 के ऊपर अच्छी खासी जो है फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है, 444 कॉन्ट्रैक्ट बने हैं। लेकिन ये तो उसकी फिलहाल हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये लेवल दूर है, तो वहाँ तक जाने में जो है देर भी लग सकती है। लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म की बात करें तो अगर ये 2550 को क्रॉस कर देता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2650 तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है। सो अब बात करते हैं इसके चार्ट के ऊपर। ये 15 मिनट का चार्ट देखें तो जो है गुरुवार और शुक्रवार इसी हाई के आसपास 2530 के आसपास, 2520 के आसपास बार बार ये अटक रहा है। तो ये लेवल क्रॉस हो जाता है, सिर्फ 2530 नहीं बल्कि 2530 से 2550 एक रेंज, तो वो शॉर्ट कवरिंग रैली आने की संभावना रह सकती है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सपोर्ट कहाँ पर दिख रहा है ये भी ज़रा देख लें। अभी बुलिंजर बैंक की वीकली चार्ट के ऊपर निचली लाइन 2370 के आसपास ये थोड़ी सी नीचे जा रही है। आने वाले समय में ये 2340 तक आ सकती है ऐसा लग रहा है। तो यहाँ 2350 से 2350, 2350 से लेकर 2325 वो जो एक लेवल है वो एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है इसका। अभी तो यहाँ पर ये दिख रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं बुलिंजर बैंक को डेली चार्ट के ऊपर तो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी अलग दिखती हुई दिख रही है। यहाँ पर जो इसकी मिडिल लाइन है उसको क्रॉस कर दिया है शुक्रवार को, तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है। अब नज़दीकी इसका जो है सपोर्ट एरिया ये दिख रहा है 2475 के आसपास का जोन। और इन तीनों ही लाइन्स के अंदर डेली चेंजेस भी होते रहते हैं, ये भी ना भूलें।
अब ये ऊपरी लाइन तक जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ये लाइन अभी धीरे धीरे कर क्या हो रहा है, नीचे आ रही है। तो आने वाले समय में या 2750 या 2700 तक कोई आने की संभावना इसकी रह सकती है। तो अगर 2650 को क्रॉस करता है तो 2750 उसके बाद 2900 तक जाने की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है। सो ओवरऑल देखिए इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस तो 2530 के आसपास का प्राइस है, बिल्कुल अपने रजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचा ऐसा लग रहा है। तो पहला सपोर्ट एरिया जो हमने बात की 2475 यहाँ पर दिख रहा है, उसके बाद जो है तकरीबन 2420 रुपये के आसपास का जोन, और उसके नीचे 2350 का जोन। तो 3 इसके शॉर्ट टर्म के सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन 2550, बस ये लेवल पार कर दे फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2620 से लेकर 2650 तक जा सकता है, और अगर ये लेवल पार हो जाता है तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2900 तक इसकी जाने की संभावना रह सकती है। ये लेवल थोड़ा सा दूर है तो ये फिलहाल तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के रजिस्ट्रेशन इसके ये दिख रहे हैं। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। सोमवार वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।